हेलो प्यारे बच्चों, ये हमारा मात्रक एवं विभव चैप्टर का 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था बेटा उसको थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ, संक्षेप में उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे विमाएँ और उसमें भी विमाओं के अनुप्रयोगों में पहला अनुप्रयोग इम्पोर्टेंट जो था वो हम डिस्कस कर रहे थे कि विमाओं की सहायता से हम किसी भी भौतिक समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं। मतलब कोई भी समीकरण अगर हमें दिया हुआ है तो हम विमाओं की सहायता से ये चेक करके देख सकते हैं कि वो समीकरण सही है या गलत है। अब उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि उस समीकरण में जितने भी पद होंगे, पद को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब अलग अलग करने का तरीका क्या है, बीच में प्लस या माइनस आएगा तो पद अलग अलग होंगे। दो भौतिक राशि अगर एक दूसरे से गुणा में लिखी हुई है, मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई है तो वो एक ही पद है। एक भौतिक राशि अपॉन दूसरी भौतिक राशि लिखी हुई है तो वो भी एक पद है। x प्लस वाई 2 पद होंगे, x माइनस वाई भी 2 पद होंगे, x इंटू वाई ये एक पद होगा, x अपॉन वाई ये भी एक पद होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि समीकरण में जितने भी पद हैं उन सभी के लिए विमीय सूत्र एक जैसे आने चाहिए, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक ये था कि हम एक भौतिक राशि में उसी तरीके की भौतिक राशि को जोड़ सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी तरीके की भौतिक राशि होगी। तो इसका मतलब सारे पद एक जैसी भौतिक राशि को ही व्यक्त कर रहे होंगे और जब एक जैसी ही भौतिक राशि को व्यक्त कर रहे होंगे तो सभी पदों के लिए विमीय सूत्र एक जैसा आना चाहिए। ठीक, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को काम में लेकर के शायद 1-2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए भी थे। जितना मुझे याद आ रहा है कि गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। इसमें से शायद 1-2 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए थे। आज भी अपन कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में इसी एप्लीकेशन में और किस तरीके से कोई क्वेश्चन बन सकता है, कंपटीशन की अगर अपन स्पेशली बात करें तो और किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, अपन उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अपन 1-2 एग्जाम्पल और लेकर के चल लेते हैं। अच्छा, कोशिश में वही एग्जाम्पल्स या वही फॉर्मूले या वही समीकरण लेने की करूँगा जो अपन पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि f इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आई होप सारे बच्चों ने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, f इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कोई इसको अभिकेंद्रीय बल बोलता है, कोई इसको अपकेंद्रीय बल बोलता है, ठीक है। जनरली होता यह है कि 11th स्टैंडर्ड में बच्चा पहुंचता है तब तक वो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में लॉजिकल डिफरेंस नहीं जान रहा होता है। अभी जब अपन फिजिक्स में आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ेंगे तो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से ये बात क्लियर होगी कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में क्या अंतर है, कब कौन सा बल लगता है और कौन सा बल नहीं लगता। खैर मैं उसकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इसको जिस भी नाम से अभी याद रखना चाहें, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, क्योंकि फॉर्मूला तो दोनों के लिए एक जैसा बोला जाता है, जिस भी नाम से याद रखना चाहो रखो। f इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, हमसे कहा कि ये फॉर्मूला है, चेक करके बताओ कि विमीय आधार पर ये सही है या गलत है। मान लो हम इससे पहले इस फॉर्मूले को जानते नहीं है, आज हमको इसको चेक करके देखना है कि सही है या गलत है। तो हमने कहा ठीक है, पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड ले। अब इसमें जितने भी पद हैं सबके लिए विमीय सूत्र एक जैसा आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में अगर बात करें बेटा तो एक पद है, राइट हैंड साइड में भी अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो एक ही पद है। ये सब इनटू में अपॉन में है, प्लस माइनस कहीं भी नहीं है, तो ये पूरा एक पद है। तो लेफ्ट हैंड साइड के f के लिए अगर हम बात करेंगे तो f है बल, तो हम क्या लिखेंगे m1 L1 t माइनस 2। ये तो हमारा f के लिए आ गया, क्लियर। अच्छा, राइट हैंड साइड में अगर हम बात करेंगे तो राइट हैंड साइड में है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब m के लिए लिखना है m1। अच्छा, v क्या है L1 t माइनस 1 और पावर में 2, सही लिख रहा हूं। v क्या है चाल, तो L1 t माइनस 1, m0 साथ में लिखो चाहे मत लिखो, r है त्रिज्या, उसके लिए L1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो m1 L2 t माइनस 2, नीचे से इसको ऊपर ले जाऊं तो L माइनस 1, और सोल्व किया तो m1 L कितना हो गया, L की पावर 2 और माइनस 1, तो ये प्लस का 1 आ गया, और t माइनस 2। f के लिए ये आया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के लिए ये आया, दोनों के लिए विमीय सूत्र एक जैसा आया, तो विमीय आधार पर ये समीकरण सही हो गया। ठीक, अब आपको इस तरीके के एग्जाम्पल
बुक्स में जो भी नोट्स, जो भी मटेरियल आप रेफ़र करेंगे उसमें भी आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये एग्जांपल्स आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। हम बात करते हैं कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन की कि और इससे रिलेटेड, इसी एप्लीकेशन, इसी अनुप्रयोग से रिलेटेड और किस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मान लो हमको एक समीकरण दिया x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको समझना, आप पूरा अच्छी तरीके से समझना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में वही तरीका काम में लेंगे। मैं क्वेश्चन लिखूंगा, भौतिक राशियों के नाम बताऊंगा, फिर उसके बाद में आप निकाल करके देखना, स्क्रीन को पॉज कर देना, फिर सॉल्व करने के बाद में मेरे सॉल्यूशन के साथ में उसको मैच करके देखना। इस एग्जाम्पल को पूरा आप समझ लीजिए एक बार ध्यान से। x इक्वल्स टू AT प्लस BT स्क्वायर, हमसे कह दिया कि ये जो x है ये दूरी है, जो x है वो दूरी है, और t क्या चीज़ है, t है समय मतलब टाइम। अब हमसे कह दिया कि a और b के लिए विमीय सूत्र लिखो। ठीक, तो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलो बेटा, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलो। लेफ्ट हैंड साइड में x लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में अगर अपन बात करेंगे तो दो पद हैं, एक तो है AT और दूसरा है BT स्क्वायर। ठीक, अब अपना कॉमन सेंस लगाओ कि AT में BT स्क्वायर को ऐड किया तो रिजल्ट x आया, मतलब दूरी आई। अब सोचो, दो पदों को जोड़ने पर रिजल्ट हमको दूरी मिला, इसका मतलब वो जो दोनों पद है जिनको हम जोड़ रहे होंगे वो क्या होंगे, दूरी, क्योंकि दूरी में दूरी को ही जोड़ा जाएगा पहली बात, और दूरी में दूरी को जोड़ेंगे तो रिजल्ट भी दूरी ही आएगा दूसरी बात। इसका मतलब AT क्या है, दूरी, BT स्क्वायर क्या है, दूरी, क्योंकि x क्या है, दूरी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि भाई AT के लिए क्या कहना चाहिए कि AT दूरी है। अब लिख लो, A T के लिए हो गया T1 और दूरी के लिए आ गया L1, तो A के लिए क्या लिखेंगे, L1 अपॉन T1, मतलब L1 T माइनस 1 M0 लिखो चाहे मत लिखो, इसको, ये A के लिए आ गया। बोलो बात क्लियर है। ऐसे ही बेटा BT स्क्वायर क्या चीज है, BT स्क्वायर पूरा, BT स्क्वायर दूरी है, तो BT स्क्वायर का मतलब T2 बन गया, दूरी के लिए L1 बन गया, तो B के लिए आ गया L1 और नीचे आ गया T2, तो ये आ गया L1 T माइनस 2 M0, ये B के लिए आ गया। बोलो बात क्लियर है 100%। अगर क्लियर है तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करके देखना, क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद में स्क्रीन पॉज कर देना, सॉल्यूशन अभी मत देखना। मान लो मैंने लिखा P इक्वल्स टू AX प्लस BT स्क्वायर, मान लो मैंने ये लिखा। अब इसमें P तो दाब है, x दूरी है, t समय है, a और b के लिए हमको लिखना है। आप ट्राई करके देखो, स्क्रीन पॉज कर दो, मैं सॉल्व कर रहा हूं अब इसको। p दाब है, ठीक है, पहले डिसाइड कर लो कौन सा पद क्या चीज है। रिजल्ट दाब है, इसका मतलब ax क्या होगा, दाब, उसके प्लस में क्या होगा, दाब, और दाब प्लस दाब से रिजल्ट क्या आ रहा होगा, दाब। तो हम लिख देते हैं कि AX क्या चीज है, AX है दाब। अब बनाते हैं ध्यान से, x दूरी है मतलब L1। अच्छा, दाब के लिए क्या है, पहले अपन बात कर चुके हैं, दाब के लिए M1 L माइनस 1 T माइनस 2, क्योंकि बल अपॉन में क्षेत्रफल लिखा जाएगा फॉर्मूला। तो A बराबर M1 L माइनस 1 T माइनस 2, नीचे आ गया L1, तो ये हो गया M1 L माइनस 1 T माइनस 2, नीचे से ऊपर L माइनस 1 बना। तो A के लिए क्या आ गया बेटा, A के लिए आ गया M1, L कितना हो गया, माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 1 और माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 2 हो गया, और T माइनस 2 आ गया, ये हमारा A के लिए आ गया। बोलो बात क्लियर। इसी तरह से ध्यान से BT स्क्वायर को देखो, BT स्क्वायर क्या है, BT स्क्वायर पूरा दाब है, तो हम लिखेंगे BT स्क्वायर का मतलब T2, और फिर वही दाब M1 L माइनस 1 T माइनस 2। तो B के लिए क्या लिखना है, M1 L माइनस 1 T माइनस 2 अपॉन में T2।
सही चल रहा है। तो m1l माइनस वन, टी कितना बना बच्चों, मेरे हिसाब से -4। भाई नीचे से इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो t-2 आ जाएगा, और t-2 ऑलरेडी है तो t-4 बन जाएगा। ये आ गया b के लिए और ये आ गया a के लिए। अब आप ईमानदारी से सोच लो आपको बात समझ में आई या नहीं आई। दो एग्जाम्पल आपके सामने रखे हुए हैं, आपने जो आंसर निकाला उसको मैच करके देख लेना। इससे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार रिपीट करके देख लेना, वीडियो पीछे से स्टार्ट करके देख लेना। पहले एग्जाम्पल में मैंने क्या फंडा बताया वही अपन यहाँ सेकंड में भी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़िया कर देते हैं। भाई कंपटीशन में अगर बात करेंगे तो चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा बढ़िया पूछी जाएगी। चलो जी और थोड़ा सा बढ़िया ले लेते हैं। मान लो हमको दिया कि P = a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, अपॉन और लगा दिया, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है इसमें, अपॉन और लगा दिया। P = a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। P क्या है, वही दाब है, x दूरी है, t समय है, a और b के लिए चाहिए। अब पर्टिकुलर ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कैसे क्वेश्चंस के लिए जिनमें अपॉन में भी कुछ लिखा जा रहा है। भाई पहले दो एग्जांपल्स देखें तो at + bt² ax + bt² है ना, अपॉन में कहीं कोई बात नहीं आ रही थी। जब अपॉन वाली कोई बात आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में अप्रोच क्या लगानी है, सबसे पहले पूरे समीकरण में बेटा उस जगह को पकड़ो जहां आपको प्लस या माइनस दिखाई देता है, सबसे पहले उस जगह को पकड़ना है। तो हमने लिया a माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस है ना यही पदों को अलग अलग करते हैं, a माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पर अपना दिमाग लगाओ, किसी एक के लिए अगर विमीय सूत्र मिल गया तो दूसरे के लिए आराम से मिल जाएगा। a माइनस एक्स स्क्वायर में दिमाग लगाओ, a क्या चीज होनी चाहिए, a में से हम माइनस कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को, और x है दूरी, मतलब दूरी का स्क्वायर। अब आप सोचो a में से माइनस हो रहा है दूरी का स्क्वायर, इसका मतलब बेटा a क्या चीज होनी चाहिए, दूरी के स्क्वायर को किस में से माइनस करेंगे, समय में से तो माइनस नहीं करेंगे, द्रव्यमान में से तो माइनस नहीं करेंगे, दूरी के स्क्वायर में से ही माइनस करेंगे। तो हम ये तो बोलेंगे कि दूरी का स्क्वायर माइनस दूरी का स्क्वायर। इसका मतलब a क्या चीज होनी चाहिए बेटा, a होना चाहिए दूरी का स्क्वायर। बोलो ये बात क्लियर है क्या, क्योंकि बीच में माइनस लगा हुआ तो दूरी स्क्वायर माइनस दूरी स्क्वायर। तो a के लिए बहुत सिंपल है, अब तो हो गया काम हमारा। m नहीं है, l 2 बन गया, t नहीं है, ये a के लिए आ गया, ठीक। अब यहां से हमारा रास्ता बन जाएगा कैसे, अब हम भौतिक राशियों के नाम लिखते हैं। देखो b के लिए कैसे बनेगा, क्योंकि हमारे पास a के लिए आ गया, p क्या चीज है, p है दाब, ठीक है भाई हमने लिख दिया p दाब इक्वल्स टू a माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो सर्किल में बंद है ये a माइनस एक्स स्क्वायर क्या चीज आएगी, दूरी का स्क्वायर माइनस दूरी का स्क्वायर, तो ये क्या चीज आएगी, ये भी दूरी का स्क्वायर ही आएगा। जो रिजल्ट आ रहा है a माइनस एक्स स्क्वायर का वो दूरी का स्क्वायर आ रहा है, अपॉन में b इंटू में t मतलब समय, t मतलब समय। तो बेटा यहां से b के लिए बनाओ, b के लिए क्या बना, दूरी का स्क्वायर अपॉन, ध्यान से, दाब इंटू समय। बोलो क्लियर है क्या, 100% क्लियर। बस अब लिख दो, दूरी स्क्वायर मतलब L2 हो गया, अपॉन में दाब का मतलब क्या हो गया m1 L माइनस 1 t माइनस 2, और समय का मतलब हो गया t1। तो ये हो गया L2, नीचे अपन सॉल्व कर लेते हैं, m1 L माइनस 1 t माइनस 2 है और t प्लस का 1 है, तो t माइनस 1 आ गया क्या, सही है ना ये बात, इक्वल्स टू L2, नीचे वाली पूरी कहानी ऊपर ले आते हैं अपन, m माइनस 1 हो गया, L प्लस का 1 कर दो, t प्लस का 1 कर दो, नीचे से ऊपर लाएंगे तो चिन्ह बदल देंगे, तो बेटा प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, m माइनस 1 है, L कितना हो गया 3, 2 और 1 मिलकर के 3 हो गया, और t हो गया 1। बोलो बात क्लियर है क्या, ये हमारे पास में b के लिए आ गया। कहीं भी कुछ भी कोई भी स्टेप कोई भी चीज किसी भी तरह से रटने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर कर देता हूं मैं आपको एक बात, एग्जाम में क्वेश्चन उस तरीके के आएंगे जिस तरीके के हम डिस्कस कर रहे हैं या करेंगे, एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे जाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो एग्जाम में नहीं आएगा। इस चीज का डिफरेंस हमेशा समझ करके चलना बच्चों, जैसे हम करेंगे वैसे आएंगे, जो हम करेंगे वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा।
इसलिए रटने से तो कोई पार पड़ेगी नहीं। हम मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन 10 में से कुछ नहीं आएगा, उसी पैटर्न का 11वां क्वेश्चन बन करके आएगा। तो हमको बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है, लर्निंग वाली चीज होनी चाहिए, रटने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझो जो क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन के आंसर पर ध्यान मत लगाओ, मुझे भी इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम नहीं था, ना होगा, क्योंकि पता नहीं, हर क्वेश्चन नया होता है अपने आप में। लेकिन चीज समझ में आनी चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अप्रोच कैसे करना है, तो वो अप्रोच हमको समझ में आनी चाहिए। फिर घुमा फिरा करके क्वेश्चन कैसे भी बनाए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक, और चीज़ों को थोड़ा सा सॉलिड करने के लिए अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। उसमें भी आप क्वेश्चन देख लेना, स्क्रीन को पॉज कर देना, फिर उसके बाद में मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को मैच करके देख लेना। मान लो मैंने लिखा कि f इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर और अपॉन में bx है, ये लिख दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दिया जैसे मेरे दिमाग में है उस हिसाब से। अब f तो बल है, t टाइम है, x दूरी है, a और b के लिए लिखना है। स्क्रीन पॉज कर दो, सॉल्व करके देखो। ठीक है, अब वही जो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, सबसे पहले हम हिट कहां पर करेंगे, जहां प्लस माइनस दिखेगा, तो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे हम। तो a माइनस टी स्क्वायर मतलब a में से माइनस हो रहा है टाइम का स्क्वायर, इसका मतलब a क्या चीज है बेटा, a भी टाइम का स्क्वायर होना चाहिए, समय का स्क्वायर होना चाहिए, हाँ या ना। तो हम a के लिए क्या लिखेंगे, a के लिए आ जाएगा m0l0t2। बोलो बात क्लियर। अब फिर वही तरीका, f बल लिख लिया, f का मतलब हो गया बल, इक्वल्स टू a माइनस टी स्क्वायर, ये जो सर्किल में मैंने बंद किया, ये क्या रिजल्ट आएगा, a क्या है, टाइम का स्क्वायर माइनस टाइम का स्क्वायर, रिजल्ट क्या आएगा, टाइम का स्क्वायर, मतलब समय का स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है। और अपॉन में b इंटू एक्स का मतलब हो गया दूरी। पैटर्न समझ में आया, अप्रोच समझ में आई। तो b के लिए क्या लिखना है बेटा, b के लिए लिखना है समय का स्क्वायर अपॉन, ये क्या आ गया, बल इंटू दूरी। चलो, समय स्क्वायर के लिए क्या आ गया, t2 अपॉन बल के लिए क्या आ गया, m1 l1 t माइनस 2 और दूरी के लिए आ गया l1। तो b ये आ गया t2, नीचे आ गया m1, देखते हुए चलना, m1 l1 और l1 हो गया l2, ये आ गया t माइनस 2, t2 नीचे की कहानी को ऊपर ले जाएंगे तो m माइनस 1 l माइनस 2 t प्लस का 2, फाइनल क्या है बच्चों, m माइनस 1 l माइनस 2 t हो गया 2 और 2 4। ये b के लिए, मेरे को भी नहीं पता था आंसर क्या आने वाला, मैंने भी क्वेश्चन आपके सामने ही फ्रेम किया है। तो ऐसे घुमा फिरा दो, कुछ भी कर दो, बेसिक चीज अपन को क्लियर है तो बल लिख दो, दाब लिख दो, कुछ भी लिख दो, विमेय सूत्र अपन को मालूम है, बेसिक फंडा अपन को आता है, प्लस माइनस वाली कहानी को सबसे पहले पकड़ना है। तो मैं बार बार आपसे यही कहूंगा कि एग्जाम्पल्स को कराने का पर्पज केवल अप्रोच को समझना है। अगर आप इसमें अप्रोच को नहीं समझेंगे, क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक आप कितने ही क्वेश्चंस देख लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। 1% भी किसी भी स्टेप को, किसी भी चीज़ को आप रटने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअली उस चीज़ को लेकर के चलो। ठीक है बेटा, इसमें कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट आपका है तो कमेंट बॉक्स में भी आप उसको डाल सकते हैं। ठीक है, और अलग से भी आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के पास में भी पहुंचाना, जिन भी बच्चों को इस तरीके का बेनिफिट चाहिए, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं या ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनको सही तरीके से फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो उनके पास में ये वीडियोस शेयर जरूर करना। उनको किसी भी तरह से बेनिफिट अगर होगा तो हमको बहुत उसमें खुशी होगी। ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड से भी कहना, रिकमेंड करना, वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, तो उसके लिए सूत्र स्थापित कर सकते हैं। अभी तो हमने सूत्र की जांच की थी, सही है गलत है, और दूसरे एप्लीकेशन में हम सूत्र भी बनाएंगे, फॉर्मूले भी बनाएंगे कि हमको पता हो कि कौन कौन सी राशियों पर ये निर्भर कर रही है, तो हम उसके लिए सूत्र भी स्थापित कर सकते हैं। वो अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।
सी यू सून, बाय।